चहुं ओर यज्ञ चल रहा था, हजारों सैनिक उस धनुष की सुरक्षा में खड़े हुए थे। महाराज कंस का आदेश था कि पक्षी भी पर ना मार सके, ऐसी ऐसी पहरेदारी वहां हो रही थी। कन्हैया अपने सखाओं के साथ वहां पहुंचे, देखो यहाँ तो हजारों सैनिक खड़े, कोई भी भीतर नहीं जा सकता। लेकिन हमारे कन्हैया तो वाणी के चातुर्य जिनके पास हो और रूप का माधुर्य जिनके पास हो, चले गए। सैनिकों से जाके कहते हैं, मामा जी तनिक जरा पास से दर्शन कर लेने दो। सैनिक कहते हैं, महाराज की आज्ञा है, कोई अंदर कोई पक्षी भी पर नहीं मार सकता, किसी को दर्शन नहीं मिलेगी। कन्हैया कहते हैं, एक बार हमारी तरफ देखो तो सही, हम छोटे छोटे बालक हैं, हमसे क्या होगा। जरा शंकर जी को धनु से हमने बड़ी सुनी है, जरा नजदीक से छू के प्रणाम कर लेंगे। जैसे सैनिक की आंखें, अब तो कहां किसी का वश रहता है अपने मन पर। वो कहते हैं, देखो कितना छोटा सा प्यारा सा, आज तक कैसे बालक देखा है, कैसे इसका पूरा शरीर नीलमणि जैसा दिखाई देता है, कितने सुंदर अलकावली है, कितने सुंदर घुंघराले बाल है, जाने दो ना। हाँ ना मामा जी, जाने दो ना। जैसे विनती करी, अब तो दूसरा सैनिक मना करता है तो वो उसके हाथ को पकड़ लेता है कि नहीं नहीं जाने दो, छोटा बालक है, ऐसा बालक देखा है, कितना सुंदर है, कोई भीतर और नहीं जाएगा। कन्हैया बोलते हैं, हाँ कोई नहीं जाएंगे, एक बार बस मुझे भीतर जाने तो दो। अब कन्हैया बात बना करके भीतर चले गए, शंकर जी के दिए हुए धनुष की परिक्रमा की है। कह रहे हैं जैसे कि शिव जी क्षमा कीजिएगा, आज आपके धनुष को भंग करूंगा। और देखते ही देखते करेण वामेण सलिल मुद्दतम सज्जम च कृत्वा निमिषेण पश्यताम, जैसे कोई हाथी किसी ईख के खेत में घुस जाए और देखते ही देखते क्षणांतर में अपने सूंड में ईख को फंसा के तोड़ देता है। जैसे पलक नीचे गिर के ऊपर उठती है, इतने क्षण में तो मेरे श्याम सुंदर ने उस धनुष को उठा करके दो भाग में तोड़ दिया। धनुष जैसे भंग हुआ, पृथ्वी प्रकंपित हो गई, आकाश में बादल गरजने लगे और इस पृथ्वी के प्रकंपन में महाराज कंस का जो राज सिंहासन है वो डगमग 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 होकर के हिलने लगा। साक्षात काल का दर्शन होने लगा। सैनिकों से ज्ञात हुआ, महाराज शंकर जी का दिया हुआ धनुष टूट गया। जैसे ही टूट गया तैसे ही उसको भी अब मैं भी, अब सब सैनिक बोले पकड़ लो इसको। सखा बोले लाला भाग। कन्हैया बोले भागने की जरूरत नहीं है, वो धनुष के एक हिस्से को दाऊ भैया को दे दिया और एक खुद लेके डट गए। उसी धनुष से दाऊ भैया ने और कन्हैया ने उन हजारों सैनिकों का उद्धार कर दिया। अब इधर का भयो कुबलिया पीड़ा हाथी को मदिरा पिलाकर के मदोन्मत्त किया गया था कि जैसे ही कन्हैया आएगा इस हाथी को उनके ऊपर छोड़ देंगे, पैरों से कुचल करके मार देगा। कुबलिया पीड़ हाथी को छोड़ा गया, मेरे प्रभु ने दौड़ करके उसके दांतों को पकड़ लिया। ऐसे दांतों को पकड़ के हवा में उठा करके फेंका कि जैसे ही धरती पर आकर के गिरा, कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार हो गया। कंस ने अपने सारे सैनिकों को, सेनापति को इकट्ठा कर लिया, उनके साथ मंत्रणा होने लगी। बोले ये धनुष तो पहले ही भंग हो गया, अब क्या किया जाए। कंस की सेना में चाणूर मुष्टिक शल तो शलकूट, एक एक योद्धा में 10-10 हजार सैनिकों जितना बल, जंगा पे हाथ पटकने लगे। महाराज हमारे होते हुए आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, देखना कैसे हम उसकी हालत खराब कर देंगे। अब चारों मुष्टिक जो है अपनी जंघा को कूटने लगे। रंग भूमि में युद्ध होगा, हम भी तो देखें कितना बड़ा महारथी है। अब बंधुओं युद्ध किसके मध्य में होता है, जो बराबर के पहलवान होते हैं। अब कहां ये बड़े बड़े हजारों योद्धाओं जितना बल रखने वाले और कहां ये छोटे छोटे 11-12 वर्ष के बालक। नंद बाबा घबरा गए, बोले महाराज ये अन्याय है, ये पाप है, कहां मेरे बालक छोटे छोटे से और कहां बड़े बड़े महारथी। कंस ऊंची सी मचान पे चढ़ करके बैठ गए, कहते हैं अच्छा आज ये छोटे छोटे बालक हैं और तुम तो जय जयकार करते घूमते थे कि अघासुर को मार दिया, बकासुर को मार दिया, पुतना को मारने वाला है।
आज हम भी तो देखें कि कितना पराक्रम है। कन्हैया कहते हैं बाबा चिंता करने की जरूरत ना है, और वो भी जंगा पे हाथ मार के कि बाबा आज हम भी दिखा देते कि हमने यशोदा मैया को दूध पियो है। बंधु अद्भुत रंगशाला सजी है, एक तरफ संत बैठे हैं, राजकुमारियां बैठी हैं, बड़े बड़े देशों के भू नरेश बैठे हुए हैं, एक तरफ भगवान के ग्वाल बाल सखा बैठे हुए हैं, और एक तरफ कंस जो है ऊंची सी मचान पर भय से डर से चढ़ करके बैठा हुआ है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मेरे श्याम सुंदर रंग की भूमि में दाऊ भैया के साथ खड़े हैं, और यहाँ भगवान का स्वरूप हर किसी को अलग अलग भाव के कारण अलग अलग दिखाई दे रहा है। सारे रस यहाँ पर उपलब्ध हैं। कन्हैया अपने सखाओं को सखा के रूप में, स्त्रियों को साक्षात उनका रूप ऐसा दिखाई देता है जैसे हजारों कामदेव भी स्वरूप के सम्मुख लज्जित हो जाएं। बड़े बड़े योगियों को कन्हैया योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के रूप में दर्शन दे रहे हैं, और राजाओं को मेरे प्रभु राजाधिराज के रूप में दर्शन दे रहे हैं, और कंस को साक्षात काल के रूप में मेरे कन्हैया का दर्शन हो रहा है। आप जिस रंग का चश्मा लगा लेते हो वैसा ही आपको बाहर रंग दिखाई देता है। लाल लगा लोगे तो लाल दिखाई देगा, नीला लगा लोगे तो नीला। जैसे वो एक मणि हो ना, मणि के आगे जिस रंग को रख दोगे वैसी मणि दिखाई देती है। ऐसे ही मणि का अपना कोई रंग नहीं है, जैसा आपने रख दिया वैसा ही दिखाई देता है। ऐसे ही मेरे श्याम सुंदर सबको अलग अलग भावों के कारण वैसा ही दर्शन दे रहे हैं। देखते देखते शल तो शल कूट जंगा पर हाथ मारते हुए प्रभु को युद्ध के लिए चेतावनी देने लगे। मेरे प्रभु ने भी क्षणार्ध में छलांग लगा के रंगभूमि में प्रविष्ट कर गए। भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। देखते ही देखते दाऊ भैया ने एक ही मुष्टिक का प्रहार किया तो धरती में भूत धूसरित होकर के नीचे गिर गए। शल तो शल कूट को देख करके उठा करके हवा में फेंक दिया। हजारों सैनिक एक साथ टूट पड़े, जैसे खेत से गाजर और मूली को उखाड़ते हैं ना, ऐसे भगवान ने देखते ही देखते सैनिकों को धरती से उठा उठा करके फेंकना प्रारंभ कर दिया। कुछ सैनिक हाथ जोड़ करके क्षमा मांगने में लगे, हमें क्षमा कर दीजिए, हम तो कंस के दास हैं, हमारे बाल बच्चों का क्या होगा। और मेरे प्रभु ने अब क्षणार्ध में एक ऐसी छलांग लगाई कि कंस की मचान पे चढ़कर कंस को एक ही पाद का प्रहार किया। कंस को अपनी ऊंची सी उस राज सिंहासन से भूमि पर आकर गिर पड़ा। भगवान ने भूमि पर छलांग लगाई, कंस के केश पकड़ लिए। प्रग्रह्य केशेषु चलत क्रीटम निपात रंगो परितुंग मंचात तस्य परिष्टात् स्वमब्जनाभा पपात विश्वत आत्मतंत्रा। कंस कहता है छोड़ दे छोड़ दे। कन्हैया ने कंस के केश पकड़ रखे हैं, एक पैर उसकी छाती में रख रखा था। आज कहते हो छोड़ दे छोड़ दे। तुमने मेरी ऐसे ही माँ के केश पकड़े थे ना, और हम माँ को तो एक बार कहते हैं माँ, और मामा को तो 2 बार माँ। माँ जो माँ से भी अधिक प्रेम करे वो मामा, और तुमने मेरी माँ के केश पकड़े थे। इसे जीवन में याद रखिएगा, कभी किसी स्त्री के केश नहीं पकड़ने चाहिए। केश पकड़ रखे। कन्हैया बोले जाके पगना पड़े विवाही सो का जाने पीर बराई। जब तक स्वयं आप उस दर्द से पीड़ा से अपमान से नहीं गुजरते तब तक आप उसकी कीमत को। तुमने जीवन भर पाप किया, लेकिन तुम मेरी तरफ देखो, मैं भगवान हूं, मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। और जैसे ही पकड़ के भगवान ने केश को झटका दिया है, तैसे ही कंस के शरीर से एक दिव्य ज्योत निकल करके भगवान के चरणों में प्रवेश कर गई है। यहाँ भगवान ने जैसे ही कंस का उद्धार किया, एक ज्योति निकल के चरणों में समाहित हो गई है।